यदि राम की लड़ाई हुई तो काहे की लड़ी? उन्होंने लड़ी तो अपनी। हमें बता दे कोई कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। लोग मानते हैं, मैं निंदा नहीं करता हूं, मगर मैं बार बार कहता हूं, जो बड़ा विद्वान हो मेरे सामने आके कह दे राम ने क्या काम किया है। राम ने लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ अपनी पत्नी की लड़ाई लड़ी है। बताइए कौन सा काम राम ने किया है? और राम तो सबके थे। अच्छी यदि महिला हैं तो आप महिलाओं, अच्छी महिला पढ़े लिखे है और उससे क्वेश्चन कर दिया जाए कि आपको राम चाहिए कि रावण? पढ़ी लिखी है तो कहती कि मुझे रावण चाहिए, ऐसा दरिंदा नहीं चाहिए जो वनवास को ढकेल दे मुझे। और ढकेलने के बाद भी समाज के अंदर उसने कह दिया था कि मैं बहिष्कार पत्नी है। उसको एक एहसास और दिलाया उसके बच्चों ने कि राम और लक्ष्मण, भरत सेन चाहे जौन हो और चाहे हनुमान जी, सबको बंदी बना के दिखा दिया। तो सबसे बड़े कौन है? किसके बाद रही थी सीता जी? वाल्मीकि के साथ रही और आज उन्होंने शिक्षा दी वाल्मीकि ने। और सब एक धरे था वगैरह। राम कहते थे, वो तो आगे सामने कह दिया था, राम को भी वो मुर्गा बना देते। अब हर आदमी कह देता ये चीज है। मैं कहता हूं आज चैलेंज साथ में, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की बात करता हूं, 14 अप्रैल को बाबा साहब की पूजा हर देश में होती है। एक भी देश बता दो कि यहाँ नहीं होती है। और राम की पूजा, मैं कहता दक्षिण भारत चले जाइए, कोई पूजने वाला व्यक्ति नहीं राम को है। वो तो मुझे कोई बता दे कि ऐसा है। इसके बाद में जब इस महान ने, आज बहन जी हमारी हैं, आज हमारा कुछ नहीं है, आज बहन जी ने मानवर साहब की दीन है। हम लोग आज चमके हैं जो बहन मायावती 4-4 भूपति साहब की दीन है। साहब ने क्या नहीं झेला, बहन जी ने क्या तमाम तरह की बातें बहन जी के साथ में आई, मगर बहन जी मानवर साहब का साथ नहीं मिला। मानवर साहब ने की दीन है कि 4-4 बार बहन मुख्यमंत्री रही। इसके बाद भी हम लोग जो है आपस में बंटवारा कर रहे हैं। सोनकर अलग भाग रहा है, पासी समाज अलग भाग रहा है, कठेरिया साहब अलग भाग रहे हो। जब काल कोई बात आती है तो हर जने की कोई बात आती है तो कहते हो हम एक हैं। लाभ लेने को सबको लोग बैठे हो। यदि लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ वो चमार लड़ रहा है, चमार के अलावा जल्दी जल्दी कोई लड़ने का तैयार नहीं हो रहा है। और मैं कहता हूं संविधान छिन जाएगा तब क्या करोगे? तब तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। केवल संविधान की लड़ाई है। आज हमारे पास जो भी चीज है वो बाबा साहब की दीन है। बहन जी ने तो चाहते तो शादी करके 4-6 बच्चे ना हो जाते, उनके पूरा परिवार चला लेती। हम आपके सामने देखिए, बहन जी गिड़गिड़ा के, जो मीटिंग लखनऊ की हुई थी, गिड़गिड़ा के बहन जी ने कहा था कि मेरी तो जिंदगी कटी जा रही है, आगे वाले पीढ़ी का क्या होगा। तो हमें आपको सबको संगठन बना के चलना है। और इस बार बहन जी के साथ में मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, आज हर आदमी कहता है कि संविधान बचाओ। संविधान बचाने की बात करें, आज सपा और कांग्रेस, ना तो कभी कांग्रेस चाहिए कि एक दलित कहीं बन के ऊपर दिखा दे बैठने का। हम तो बहुत छोटे का पैदा न हो। कहते हैं जगजीवन राम बाबू का नंबर आया था, जब उनका नंबर आया तो कहने यार अब तो जगजीवन राम बाबू बन जाएंगे। तो यही लोग चाटखोरों लोगों ने कहा कि इस जो है कमेटी के मुख्य अतिथि जो है तो बाबू जगजीवन राम है, जिसको कहते वही बनेगा। तो उन्होंने भी एक सोच लिया था। आज बैकवर्ड समाज कहती है कि हमें क्या मिला है, बाबू जगजीवन राम ने खुद नहीं बने थे और चरण सिंह को जो है उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। तो हमारी समाज के लिए आज कोई नहीं चाह रहा बहन जी को कि प्रधानमंत्री में। कांग्रेस कहता हूं बार बार, कांग्रेस कब चाहेगी? कभी भी नहीं चाहेगी कांग्रेस की बन के दिखाते हैं। कोई कहता है गठबंधन कर लो, कोई कहता कुछ कर लो। ये तो हमारे नेता का है, जो निर्णय आएगा हम उस पर तैयार है। बिल्कुल थे हम जान से, मान से और सम्मान से, पैसा से लड़ने के लिए तैयार हैं। बहन जी अकेले लड़ेंगी तो अकेले लड़ने का हम लोग उनके साथ में हैं। हमारी सबसे बड़ी एक खूबी है, हम न बने मगर हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी तो नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक नाम बना रहा है, राष्ट्रीय पार्टी है। और जिस पार्टी का इतिहास ना हो उस पार्टी का क्या है? बहन जी ने तो आप नेवटा देख लीजिए, चमन करके दिखा दिया। लखनऊ आप देख लीजिए जिसका इतिहास है। हम बहन जी न रहे, बिल्कुल न रहे। मेरे जो नाती से नाती होंगे वो भी एक बार कहेंगे कि
मानवर साहब की दीन है और बहन मायावती जी की दीन है कि आज लखनऊ में देख लीजिए मूर्ति, सब लोग हाथी हाथी चिल्लाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, इन्होंने एक मूर्ति लगवा दी इतनी बड़ी कि जितनी विश्व में जनता है उतने रुपए की वो मूर्ति, उससे ज्यादा करोड़ की मूर्ति बनी हुई है, उसे कोई नहीं कहता है। और बार बार मैं कहता हूँ मोदी जी को, आप हर ग्राम सभा में देख लें, एक 25,000 रुपए का पत्थर लगवाया उन्होंने, किस काम का पत्थर है? अब कितनी विधानसभा है, एक ग्राम सभा है जहां पे उन्होंने हर जगह पत्थर लगवा दिया, उसका कोई नहीं कहता है। मायावती को हर आदमी कह देता है कि वो बी टीम है, ई टीम है। मैं तो उनसे पूछता हूं, चाहे वो सपा की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की बी पार्टी हो, तो आप लोग हो। बहन मायावती जी आज खुलेआम बगावत कर रही सबसे, और किसी घुटना टेकने का काम नहीं कर रही है। यदि मायावती के पास कुछ नहीं है, आप क्यों मित्र कहते हो कि बहन जी हमारे साथ आ जाओ? कोई कहता है बहन जी हमारे साथ आओ, जब बहन जी कुछ है ही नहीं तो आप क्यों बहन जी को बार बार बुला रहे हैं? हर आदमी जानता है कि यदि बहन जी इस बार बहन जी बनेगी प्रधानमंत्री, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। आप देख लीजिए, आप कहीं भी दिखें, कहीं भी आप चले जाएं, किसी कोने में चले जाएं, तो बहन जी की चर्चा होती होगी कि यदि कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक है तो बहन मायावती जी है। शासन प्रशासन जो बहन जी चलाया है, किसी चलाने की क्षमता नहीं है। कोई चला के दिखा दे। यहाँ के गुंडे या गांव के गुंडे बहन जी की गवर्नमेंट में किसी की हैसियत बोलने की नहीं थी। ये चौकी इंचार्ज हो, कहां से आए हो, यदि नाम सुन लेता था एससी समाज का है तो खड़े होकर के वो कुर्सी में बैठाने का काम करता था। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, मेरे यहाँ के भूतपूर्व प्रधान ब्राह्मण समाज के हैं जिन्हें राधेश्याम मिश्रा कहते हैं, उनका फोन आया मेरे पास, प्रधान जी आप चले जाइए, एक मुकदमा लिखा दीजिए। हमने कहा यार बड़ा भाई तो तुम एक झंडा लगाए हो और बड़ा भारी लिखाए हो मंडल अध्यक्ष, तो यार एक बीएसपी वाले से कह रहे हो कि एक मुकदमा हमारा लिखा दो, है आप क्या करते हो? तो बीजेपी की कोई सुन नहीं, ब्राह्मणों कोई सुन नहीं रहा। ब्राह्मण केवल चुप के मारी बैठा है। यहाँ पे चल रही है यदि तो केवल ठाकुर समाज के अलावा किसी की चल भी नहीं रही है। और बीजेपी की कोई सुनने वाला नहीं। अब चले जाइए, लोग कहते थे बीएसपी में, आज जाइए पैसा दे भी काम नहीं हो रहा, पैसा भी तुम्हारा ले रहे हैं, कोई काम करने का तैयार नहीं है। तो मित्रों सबसे पहला काम है हमारा कि एकजुट होकर के भेदभाव और सब कुछ हटा के हमें आपको सबको मायावती जी के साथ में लगने की जरूरत है, वोट देने की जरूरत है। यदि समाधान हमारा खत्म कर दिया तो बचेगा नहीं कुछ। मोदी का यह भी पता है कि कुर्सी हमारी जाने वाली है, ये पता है निश्चित तौर से कि कुर्सी हमारी जाने वाली है और बहन मायावती शेरनी आने वाली है, उनको पता है। यदि तुमको पता है कि हमारे पास 500 रुपए हैं तो हमको, इनके पास 50 रुपए हैं तो हमको इनके लिए बुलाने की जरूरत नहीं है। बताइए मित्रों, गलत कहते हो क्यों? कहीं आज जैन चौधरी का ले रहे हो, कहीं आज किसी को बुला रहे हो, आज कोई किसी को शामिल करो। यदि बहुत बड़े धन्ना सेठ थे पलटू राम, नीतीश जी बहुत बड़े वो थे, तो आपने जब तुम मजबूत हो तो क्यों उनको बुलाने का काम करते हो? बीजेपी के पास पता है उनको कि हमारी कुर्सी इस बार बचने वाली नहीं है। मित्रों इस बात को ध्यान कर लो। तो चाहे वो मोदी हो, सबको मालूम है आज वो कहीं इसको बुला रहे, कहीं उसको भी। ये सपा बहुत अच्छी मजबूत थी तो वह स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा क्यों दे दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा क्यों दे दिया? इस सपा अच्छी होती, वल्लभ पटेल वो भी, उसने भी इस्तीफा दे दिया। आज सभी लोग क्यों बीएसपी की ताड़ में बैठे हैं? तो सबको उनको पता है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं भगा हो, कहीं कुछ हो, कुछ भी हो, मगर वो जो भाषा बोलता है उसकी भाषा में दम है। मैं खुद कहता हूं कि उसकी भाषा में दम है। वो कहीं भी रहता है तो वो धुल के धर देता है सब। भद्राचार्य कहते थे कि जो ब्राह्मण जय श्री राम नहीं कहेगा वो चमार है। और एक बात उसने और कही थी कि जो राम मंदिर में जाएगा उसे कभी बीमारी कुछ नहीं आएगा। मैं भद्राचार्य से पूछना चाहता हूं कि आप अस्पताल में क्यों डाले हैं? अस्पताल में क्यों डाले हैं? तो कमेंट
बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर किया जाता है। वो तो कहते हैं उठा के वहीं डाल दो, मंदिर में डाल दो। भाई मंदिर, हमें राम से बुराई नहीं है। सबसे पहले हमारे बुद्ध धर्म, राम से पहले बौद्ध धर्म था कि नहीं था? हमारा पहले तो हम सुनते थे यहाँ कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है। पहले कहते हैं हिंदू बौद्ध धर्म की लड़ाई हो रही थी। तो हमें आपको सबको इस बात को मान लेना है और आज से ही मान लेना है कि हमें एक एक वोट देने का बीएसपी का काम है।